नमस्कार, मैं भूरंजन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। विश्व का पहला पंजाबी धाम बनेगा पर्यटन नगरी कुरुक्षेत्र में, ये कहना है विधायक सुभाष सुधा का। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 अगस्त 2022 को कुरुक्षेत्र में पंचनद स्मारक ट्रस्ट की तरफ से मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में होगा देश का पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम। शहीदी स्मारक के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं पुश्तैनी जमीन बेचकर ट्रस्ट को दी 1 एकड़ जमीन। देश भर से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना। थानेसर अनाज मंडी कार्यक्रम स्थल पर लगेगी प्रदर्शनी। डॉक्यूमेंट्री फिल्में नजर आएंगे। बंटवारे के समय के झरोखे। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट का हमने बताया कि 2011 को हमने ये ट्रस्ट बनाया था और उसी दर्द को जो आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे समाज के दर्द को समझा भाजपा विषय का, वही म्यूजियम हमने बसाना के 25 एकड़ जमीन पे बना थे। अभी आपको शायद पता होगा कि जब मेरी नमता मैं चेन्नई में गया हुआ था, चेन्नई से जब मैं फ्लाइट में आ रहा था तो मेरी गर्भवती हो गई थी। मेरी सर्जरी के तुरंत बाद मैं आगे मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने जाके कहा कि मेरे मन के अंदर एक पीड़ा दर्द है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा एक म्यूजियम बनना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा क्या चाहता है, मैं कहा ये पंजाबी धाम के नाम से म्यूजियम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जमीन, मैं जमीन 25 एकड़ हम आप सरकार को डोनेट कर देंगे और इसमें बनाई। तो सरकार ने इस बात को अपने मॉडल में लाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री ने व्यक्त कर दिया और 200 करोड़ का तो उन्हें प्लानिंग कर दिया। उससे ज़्यादा भी जितना पैसा लग गया ये बहुत अच्छा म्यूजियम बनेगा। इस समाज के प्रेरणा का एक स्रोत होगा और वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, हमारे समाज के और युवा पीढ़ी रहती है, उनको वहाँ से बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन मिलेगा, वहाँ से बड़ा एक ज्ञान प्राप्त होगा किस प्रकार से कि छोटे से छोटे काम करके हम लोग वहाँ से आए थे कपड़ों में, किस प्रकार से हमने मजदूरी करी, सब्जी का काम करा, बहुत कुछ करा। तो जीवन के अंदर ऐसे हाथ करके मांगना नहीं सीखा, हमेशा देना सीखा। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री वहीं से आए। देखिए आपके सामने किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर जी है, उसके बाद अग्नि राणा जी वहाँ के बने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी, बहुत बड़े बड़े पदों पे हमारे लोग हैं इंडस्ट्री में। तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा कि किस प्रकार से इंसान मेहनत करके कितना बड़ा बन सकता है, ये अपने आप में देखेंगे। ये वर्ल्ड का पहला म्यूजियम बनेगा? हाँ, पूरे वर्ल्ड का ये पहला म्यूजियम हमारा यहाँ। म्यूजियम में क्या कुछ खास है? म्यूजियम में जो 1947 के वहाँ पे जो जिस प्रकार से जो ट्रेन आ रही थी, इस प्रकार से हमारी ट्रेनों में लोग काटा जा रहा था। जब हमारे वापसी ट्रेनें जा रही थी, हमारे लोगों ने खाना शुरू किया तो वो रुक गया। ऐसे दृश्य जहाँ पे हमारी बेटियों को इस प्रकार से जाके हम लोगों ने मारा, इज्जत ना था, हमें धर्म नहीं बनना था। उसको आगे 5 नदियाँ जहाँ वहाँ थी, जो दृश्य वहाँ का था तो अपने म्यूजियम में दृश्य दिखाया जाएगा। वहाँ का गुरुद्वारे भी, मंदिर भी, वहाँ पर मेडिकल बहुत अच्छा बनी है। 3 आर्किटेक्ट उसमें हमने कर दिए। आर्किटेक्ट अपने अपनी जो बैंक बना के देंगे, उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। उसका हमने मॉडल भी तैयार किया है, तो मॉडल भी हम यहाँ करके दिखाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तिरंगा यात्रा लेकर निकला कमांडो मोटरसाइकिल दस्ता। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व भर में तिरंगा अभियान चलाए जा रहे हैं। जन जन में देशभक्ति का भाव भरने व तिरंगे के प्रति प्रेम को प्रकट करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नेवल करनाल का कमांडो मोटरसाइकिल दस्ता जिला करनाल से जिला कुरुक्षेत्र में तिरंगा रैली लेकर पहुंचा। यह जानकारी प्रवक्ता नरेश कुमार सागवाल ने दी। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। जी सर, आज का हमारा ये तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम है जो कि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हर घर तिरंगा का जो प्रोग्राम है उसके लिए हम जनता को एक संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली है, ताकि हर आदमी को एक गर्व हो कि तिरंगा हमारे देश की शान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का महत्व तभी होगा चाहे कोई गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करता है,
चाहे कोई गीता की पूजा करता है, कोई बाइबल की पूजा करता है या कुरान की पूजा करता है, लेकिन सभी मिलकर हम यदि तिरंगे की पूजा करते हैं तो हमारा हिंदुस्तान एक है और हम सब हिंदुस्तानी। यही संदेश हम जनता को देने के लिए, जागरूकता के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। सर कहाँ से कहाँ तक चली ये यात्रा कमांडो कॉम्प्लेक्स नेवल करनाल से इंद्री से लाडवा, लाडवा से कुरुक्षेत्र शहर से होते हुए करनाल शहर से होते हुए वापस कमांडो कॉम्प्लेक्स पहुंचे। रक्षाबंधन के दिन निजी बस में महिलाओं से टिकट के लिए रुपए, बस चालक महिलाओं को बीच रास्ते में छोड़कर हुआ फरार। महिलाओं ने पिहोबा बस स्टेशन सुपरवाइजर से की कार्रवाई की मांग। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोबा का है, जहां पर रक्षाबंधन के दिन हरियाणा सरकार ने निजी व सरकारी बस में महिलाओं व 15 वर्ष के बच्चों तक का फ्री ट्रैवल की व्यवस्था की है। लेकिन उपमंडल पिहोबा में निजी बस चालकों की मनमानी नजर आई। नीलोखेड़ी से पिहोबा निजी बस चालक ने पहले तो महिलाओं से टिकट के पैसे लिए और उनको पुरानी टिकट थमा दी, और उसके बाद जब महिलाओं ने आवाज़ उठाई तो बस चालक महिलाओं व बच्चों को बीच रास्ते में छोड़कर बस लेकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बस में बैठकर पिहोबा बस अड्डे पहुंची और बस स्टेशन सुपरवाइजर सुरेंद्र कुमार को शिकायत देकर बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुरेंद्र कुमार बस स्टेशन सुपरवाइजर ने कहा कि आज पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा महिला व 15 वर्ष के बच्चों को निजी व सरकारी बस में फ्री ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन कुछ निजी बस चालकों के मनमानी के चलते महिलाओं को बस खराब का बहाना लगाकर बीच रास्ते में छोड़कर चले गए हैं, जिनकी शिकायत महिलाओं के द्वारा दी गई है, जिनकी शिकायत को उच्च अधिकारियों तक भेजा जा रहा है। वहीं सुरेंद्र कुमार ने कहा कि उनके उच्च अधिकारियों से फोन पर बात हो चुकी है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। टेढ़ा से आई हूँ। हमने ना यहाँ ढांड जाना था और हमें पेव आना था वहाँ से, तो उसने ना हमसे टिकट ली। मैंने बोला आज की तो फ्री है, बोले सरकारी वालों की होगी फ्री, और बिल्कुल बदतमीजी से बोले किसने बोला है आपको प्राइवेट की फ्री है, और बीच रास्ते में बोला अब तो बस खराब हो गई यहाँ उतर जाओ, आपको ना पेवे की बस मिल जाएगी। तो सर वो ही बस जस्ट 2 मिनट के बाद ही जा रही है सर अड्डे पे। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, खराब बोल दिया, हमें उतार दिया, बीच रास्ते में उतार के चला गया। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं इसके साथ गर्मी में परेशान हुई, बहुत देर तक हमने वेट किया बस का, और ये धूप में खड़े रहे, हम बहुत परेशान हुए। ऐसा है, मेरे पास ये कई लेडीज़ और जेंट्स आए कंप्लेंट लेके, कह रहे सर प्राइवेट गाड़ी जो नीलोखेड़ी से चलती है उसमें बैठे थे हम, और आज रक्षाबंधन के अवसर पर सरकार द्वारा प्राइवेट बसें और सरकारी बसों में फ्री यात्रा, और 15 साल तक के बच्चे बगैर टिकट यात्रा निःशुल्क यात्रा कर सकते थे। इसके बावजूद भी इन लोगों की टिकटें काटी गई जानबूझकर, और उनको टिकटें भी पुरानी दी गई, और इनको बीच रास्ते में उतार के गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर चला गया। और उसके बाद हमारी रोडवेज की गड्डी जो पे आती है वो रोक के इनको बैठा के परिचालक हमारा इनको यहाँ सुरक्षित उतार के चला गया। अब ये लेडीज़ और छोटे छोटे बच्चे वहाँ परेशान हो रहे थे, ये कह रहे हैं हम उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं। भाई सरकार उसके खिलाफ क्या एक्शन लेगी, जिन्होंने हमारे साथ अभद्रता का व्यवहार किया, मिसबिहेव किया, हमारे को जानबूझकर बीच रास्ते में उतार कर चले गए। क्या रूट है जी उस बस का, जिस बस में से वो नीलोखेड़ी से पेव आती है।